अजीम बट यही सवाल मेरा आपसे भी, क्योंकि आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, क्या ये वहां की आवाम के साथ धोखा नहीं है? क्योंकि सबसे पहले मदद की जरूरत वहां की सरकार से उन्हें है जो आटे दाल के लिए वहां पर इस वक्त रो रहे हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, लेकिन आप शायद ना उसका मॉडल नहीं समझ पाए हैं। गवर्नमेंट का तनकीद होनी चाहिए हर चीज़ पे, लेकिन बाज़ जगहों पर मेरा ख्याल है कि आपको भी थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर आपका प्रोग्राम करके ताने मारना मुनासिब नहीं है। अब आप उसका मॉडल सुनिए। मॉडल ये है कि जो पैसे हम लोगों ने देने हैं, गवर्नमेंट एक तो फंड रेज कर रही है आवाम से, और दूसरा गवर्नमेंट ने अपने जो 70 से जायद उनके मिनिस्टर्स हैं उनकी एक एक महीने की सैलरी, और जो 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक एक दिन की सैलरीज को कट किया जाएगा। तो ये एक मॉडल बनाया गया है कि जितने पैसे आएंगे उसको हम आगे भेजेंगे, और कुछ जो है वो जो मुखैर हजरात होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कुछ फंड्स देंगे जो है वो पीएम रिलीफ फंड के अंदर, तो उसको जो है वो आगे भेजा जाएगा। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि 10 अरब रुपये बहुत कम रकम है, और तुर्की के लिए हम जितना कर सकते थे, जिस तरह आपने कहा हमारी सिचुएशन इस वक्त इकोनॉमी की जो है वो हालत जो है वो ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद 10 अरब हम दे सकते थे, जितना हम खुले दिल से दे सकते थे हम देना चाह रहे हैं। और उसका मॉडल ये है, ऐसा नहीं है कि हम अपने ख़जाने से पैसा निकाल के अवाम का पैसा, पाकिस्तानी अवाम का पैसा निकाल के तुर्की को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी सैलरीज को जो है वो कट ऑफ करके एक एक महीने की सैलरी दे रहे हैं, और साथ ब्यूरोक्रेट जो है उनकी सैलरी पे कट लगा के वो दिया जा रहा है। तो 10 अरब रुपया, ये बात आपकी दुरुस्त है कि तुर्की के कितना काम आएगा, किस काम आएगा, लेकिन हमारी जितनी हैसियत थी हम उतना कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं अपने दिल से और अपने भाइयों के तौर पर। और ये मैं कह रही हूँ ठीक है, चले देखिए, किसी इस वक्त परेशान मुल्क की मदद करना गलत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर सबसे पहले मदद की जरूरत किसे है? वो तो आपकी आवाम को है। ये फॉर्मूला भी अगर आपने अपनाया तो क्या ये तरीका पहले अपने मुल्क के लिए नहीं होना चाहिए था? दीपक वोरा सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया, सबसे पहले अपने लोगों की होना चाहिए था। लेकिन देखिए, मैं हाँ दीपक वोरा जी जी नहीं सर, गो अहेड सर। आप बोलेंगे या मैं बोलूं सर? जो आप कहेंगे सर, आप मेहमान हैं हमारे, मैं तो भारतीय हूँ। जी, मैं इतना ही कहना चाहता था मैम, सबसे पहले तो आप अपने लोगों की मदद करिएगा। आपके पास ताकत होनी चाहिए दूसरों की मदद करने की। 155 देशों को भारत मदद देता है, हमारे पास ताकत है, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम मदद नहीं लेते। आपको मालूम है 2003 से फॉरेन एड हम एक्सेप्ट नहीं करते। सर स्वीकार करिए, हर चीज में आपने भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया है। इंडिया ये करेगा तो हम भी ये करेंगे, इंडिया ये करेगा तो हम भी ये करेंगे। छोड़ दीजिए सर, आप हमारा मुकाबला कुछ नहीं। तुर्की की जो बात है, वहां के लोगों को इस समय कैश की जरूरत है, उन्हें जो जरूरत है, गुड्स की जरूरत है, जो भूकंप सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जानते हैं सर, हमारे देश में हुआ, आपके देश में ये हुआ है। आपके पास वो ताकत नहीं है सर देने की। स्वीकार करिए, बेस्ट विशेस करिए, दुआ करिए, जिससे आप करना चाहते हैं उनकी मदद करें। ये थोड़े बहुत पैसे देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। ये अगर आप समझ लें कि आप में वो ताकत नहीं सर, मुझे खत्म करने दीजिए सर, आप नाराज ना हो सर, एक मिनट रुकिएगा, अपनी बात खत्म कर आप लीजिए। नाराज ना हो सर। इस समय मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आपकी बैंक्रप्सी जो इस समय वो फाइनेंशियल है, पॉलिटिकल है, आइडियोलॉजिकल है, सोशल है, रेपुटेशनल है और मॉरल है, उसको स्वीकार करिए और अपने घर को पहले पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर सर, उसके बाद आप दूसरों की तरफ कीजिए। यही हमारी आपसे इल्तिजा। देखिए, मैं दीपक सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमने कभी भी ये नहीं कहा है, और हम जैसे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं वो कभी ये बात नहीं करते हैं कि हम इंडिया से बेहतर हैं, क्योंकि रियलिटी यही है कि इंडिया हमसे बेहतर है, इकोनॉमी में भी बेहतर है, डेमोक्रेसी में भी बेहतर है, सिस्टम में भी बेटर है, और हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें खराब हैं जिसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि हम आपसे मुकाबला करके इस तरीके की बात करें। बात ये है कि जितना मैंने पहले बात की कि जितनी हमारी हैसियत है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपने दिल से जो है वो जो करना चाह रहे थे वो किया। बाकी ये बात आपकी दुरुस्त है, हम इंडिया की इकोनॉमी पॉलिसी से सीखना चाह रहे हैं, और आपने कहा कि पहले हमें अपना घर जो है वो हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए। बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन हमें अपना घर पॉलिसी से बेहतर करना पड़ेगा। हमारी देखिए ना, अब हमारी आवाम के लिए बेहतरी ये थोड़ी है कि एक एक महीने की मिनिस्टर जो है वो अपनी तनख्वाहें अपने मुल्क के आवाम को देने लग जाएं। ये वाली चीज़ तो एक जो आप कुदरती आफत आती है या कोई कुदरती प्रॉब्लम आती है उसमें इस तरह का जो है वो आप प्रॉब्लम करते हैं। पाकिस्तान ठीक होगा, पाकिस्तान में पॉलिसीज जब बेहतर होंगी। हमें अपनी पॉलिसीज पर काम करना है। ये जो कट करके आपने पैसे भेजने, ये आप किसी एक आधे मुल्क को ही भेज सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये छोटी सी एक जो है वो आप कबूल करें, बाकी हमारी रेस्क्यू टीमें गई हुई
हुई हैं, हमारा इमदादी सामान जा रहा है और वो काम कर रहे हैं, हमारे एयरफोर्स की चीज़ें भी गई हुई हैं, हमारी रेस्क्यू की चीज़ें भी गई हुई हैं, जितना हम कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दीपक साहब, आप हर चीज़ को पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में ना करें, हम आपसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं और मतलब ये हमारी मुकाबला काम कर रहे हैं, मुकाबले की बात नहीं, हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये हो रही है कि आप लोग आवाम के बारे में कब सोचेंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।